हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7 यानी कि अपना ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल्स में हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ हमने एंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के हमने कुछ क्राइटेरिया को पढ़ा। हम आज करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज 7.1 को, यानी कि हम अपने चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 को आज करेंगे। और चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के हम कुछ क्वेश्चन यानी कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमारे एक्सरसाइज 7.1 में टोटल क्वेश्चन 8 हैं। हम दो दो करके सारे क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इक्वल टू AD and AB bisects angle A to show that triangle ABC is equal to triangle ABD। और what can you say that about BC and BD। यानी कि हमें इसमें दे दिया है कि क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, कौन सा, ACBD। उसमें क्या है, AC और AD, कौन सी, AC और AD दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है साइड्स। और AB जो है बाइसेक्ट करता है किसे, एंगल A को। ठीक, तो हमें ये चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है कि ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर क्या आएगा, ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के या नहीं है। और हमें बताना है कि BC और BD में क्या रिलेशन है। तो इसमें हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है इसमें हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। हमारे पास में गिवन क्या है, हमें पता है कि ACBD क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या है, ACBD। ठीक, हमें पता है कि AC इक्वल टू क्या है, AD है, हमें क्वेश्चन में दे दिया है। और AB बाइसेप्ट्स एंगल A। ये तीनों हमें चीजें गिवन है, इंफॉर्मेशन पता है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है वो हम लिखेंगे काय में, टू प्रूव में। हमें प्रूफ करना है क्या, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। और हमें क्या प्रूफ करना है कि BC और BD में क्या रिलेशन है। तो हम यहां पे लिख देंगे BC और BD, इसका हमें रिलेशन पता करना है। ये सारी चीजें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में थी वो हमने यहाँ पर सारी चीजें नोट डाउन कर ली। ठीक, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अपने प्रूफ की तरफ। इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास जो CAB है, कौन सा, CAB ये वाला, और DAB ये वाला, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। जब एंगल A को ये AB लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, मेरे पास इक्वल होंगे, ये हमें पता है। ठीक, तो मेरे पास कौन कौन से एंगल, CAB और DAB दोनों क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। और यहां पर मैं इसका रीजन क्या लिखूंगा, यहां पर रीजन लिख सकता हूं मैं, AB बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A को क्या कर रही है, AB लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर दोनों एंगल्स को अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे, तो ये दोनों ट्रायंगल जो हमारे यहाँ पर बन रहा है फिगर में, इस फिगर को मैं अगर इस तरीके से आपको बनाकर दिखाऊं अलग अलग, तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ये मेरे पास दो ट्रायंगल है, ये वाला कौन सा है, ACB, और ये है मेरे पास ADB। ठीक, ये और ये मेरे पास क्या है, इक्वल है। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ये मैंने फिगर को क्या करा, सिर्फ अलग अलग करके उसे लिख लिया है, बाकी कुछ नहीं, सेम चीज है वो वहां पर जो दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लूं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ACB या ABC और इन ट्रायंगल ADB या ABD। ठीक, दोनों ट्रायंगल्स में ले लूंगा यहाँ पर और इंफॉर्मेशन ही देखूंगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर मुझे गिवन दिया है कि AC इक्वल टू AD।
यहाँ पर क्या है AC, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है मेरे पास, दोनों साइड मेरे पास इक्वल है, AC इक्वल टू AD, ये मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा AC इक्वल टू AD और यहाँ पर लिख दूंगा मैं गिवन। ठीक, मेरे ये चीज गिवन दिया हुई है AC इक्वल टू AD। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल CAB और एंगल DAB, हमने ये क्या करा यहाँ पर प्रूफ कर दिया, हम ये भी लिख लेंगे एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। इसमें मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसका रीजन प्रूव्ड एबव, यानी ये चीज हमने ऊपर करके दिखा दी कि कहाँ से आई है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रूव्ड एबव। उसके बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पर हमने दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर हम अगर दोनों फिगर्स को देखें, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, इन दोनों फिगर्स को अगर मैं देखूं तो AB लाइन इस वाले फिगर में भी ऊपर वाले में और AB लाइन इसमें भी है, यानी कि इस पूरे फिगर में जो हमारे पास है AB लाइन वो दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन लाइन है। दोनों ट्रायंगल के लिए AB लाइन हमारे पास क्या है, कॉमन लाइन है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू AB होगा। और इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसका रीजन मैं यहाँ पर लिखूंगा ये क्या है, एक कॉमन लाइन है। दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये एक कॉमन लाइन है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हुए इसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन को देखूं तो क्या क्या है, AC इक्वल टू AD मेरे पास क्या है, एक ये मेरे पास ये एक साइड है। ठीक, CAB और DAB क्या है मेरे पास, एक एंगल है। AB इक्वल टू AB, ये भी क्या है मेरे पास, साइड है। तो ये मेरे पास कौन सा बना क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मेरे पास ये बन गया। अगर दो ट्रायंगल में हमारे पास साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, ये कोई सा भी क्राइटेरिया हमारे पास जितने भी अपने पड़े हैं ये बनते हैं हमारे पास, अगर ये आते हैं निकल कर, तो इसका मतलब क्या है, हमारे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था ट्रायंगल ABC, जो कि हमारे पास ट्रायंगल ABC क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ABD के, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ABD के। ये हमें यहां पर प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब यहां पर हमें सेकंड चीज प्रूफ करनी है कि BC और BD इसमें आखिर रिलेशन क्या है। तो अगर मैं यहां पर, अब मेरे पास कॉन्ग्रुएंसी यहां पर प्रूफ हो गई, तो अब यहां पर मैं CPCD का यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, CPCD का यूज करूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाई CPCD, CPCD मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां पर CPCD से अगर मैं देखूं तो ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास क्या है, BC और BD का मुझे रिलेशन देखना है। तो यहां पर क्या है, BC, लास्ट के दोनों मेरे पास क्या है, यानी कि सेकंड और थर्ड क्या है मेरे पास, BC। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, BC, और वो किसके इक्वल होगा, BD। यहां पर भी क्या है, सेकंड और थर्ड मेरे पास क्या है, BD है, यानी कि BC और BD मेरे पास दोनों ट्रायंगल में अगर मैं CPCD का यूज करके देखूं तो वहां पर क्या होंगे, दोनों सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये चीज भी हमारे पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई, और ये वाली चीज भी हमारे पास प्रूफ हो गई। और वही दो चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी कि हमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और BC और BD का हमें यहाँ पर रिलेशन समझाना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिगर के जरिए अच्छे से समझेंगे, अगर फिगर को अच्छे से आपने समझ लिया तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि हमारे पास दिया है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। तो हमें ये तीनों चीजें प्रूफ करनी है, यानी कि ABD कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल BAC, BD इक्वल टू AC और एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, हमें कुछ यहाँ पर कंडीशंस उसमें दे दी गई हैं और हमें ये तीनों चीजें यहाँ पर प्रूफ करनी है। सबसे पहले अगर हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन दिया है तो हमें अगर ना स्टेप बाय स्टेप चलना है, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमें पता है कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लिख लेंगे ABCD क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, हमें पता है यहां पर कि AD और BC क्या है, इक्वल है, और हमें एक दूसरी इंफॉर्मेशन पता है कि एंगल DAB
और एंगल सी बी ए, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी इक्वल है। ठीक, ये तीनों चीजें हमें पता है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हम वो चीज लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे टू प्रूव, और टू प्रूव में हम ये तीनों चीजें यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो लिख देंगे, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी। सेकेंड प्रूफ करना है हमें बी डी इक्वल टू ए सी, और थर्ड करना है हमें एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये तीनों चीजें हमें प्रूफ करना है। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने वो लिख ली। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं काय की तरफ, अपने प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ की तरफ बढ़ने से पहले अगर मैं यहाँ पर ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल दिया है इसे कुछ इजी वे में तरीके से आपको दिखा दूं, समझा दूं कि आखिर इस ट्रायंगल्स को हम कौन कौन से ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है, अलग अलग अगर मैं लिख दूं इसे तो आसानी से हम इसे कर सकते हैं। हमें यहाँ पर प्रूफ कौन कौन सा करना है, ए बी डी और बी ए सी। तो हम ए बी डी और बी ए सी को अलग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी डी मेरे पास कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ए बी डी को अलग यहाँ पर बना दूंगा। ये मेरे पास कुछ ए बी डी बन गया, ये है ए बी डी। ठीक, बी ए सी ये वाला है मेरे पास, यानी कि ये कुछ ऐसा जो है मेरे पास वो है बी ए सी। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने यहां पर ले लिया। इसमें से मैंने क्या करा, सिर्फ अलग अलग करके उन दोनों को लिख लिया ताकि हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकें, समझा सकें। ठीक, अब यहां पर मुझे ए डी इक्वल टू बी सी दिया है, यानी कि ए डी ये वाली लाइन और बी सी ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के इक्वल दिए हैं। ठीक, डी ए बी और सी बी ए, डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल और सी बी ए ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक, ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर इक्वल दी हुई है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी डी सॉरी ए बी डी एंड कौन सा है, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन दिया है कि ए डी इक्वल टू बी सी। मैं यहाँ पर लिख लूंगा ए डी इक्वल टू बी सी, जो हमारे पास क्या है गिवन दिया हुआ है। मैंने यहां पर लिख लिया ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक, मेरे पास सेकंड चीज क्या गिवन दिया है यहाँ पे, डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी मेरे पास क्या है गिवन दिया हुआ है। ठीक, अब मैं अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को देखूं, इन दोनों फिगर्स को देखूं, तो बी ए और बी ए ये दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, बी ए साइड और बी ए साइड दोनों ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। अगर मैं इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को आपको समझाने की कोशिश करूं तो बी ए इस वाले में भी है और ये वाला हमने ट्रायंगल जो बनाया इसमें भी है, यानी कि बी ए दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन आ रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बी ए इज इक्वल टू बी ए, और यहां पर हम क्या इसका रीजन लिख सकते हैं कि ये क्या है, कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में बी ए साइड जो है वो कॉमन है। यहां पर हमने ये लिख ली। अब अगर मैं देखूं यहां पर तो जो ए डी इक्वल टू बी सी लिखा है ये क्या है, एक साइड है मेरे पास। ठीक, और मैंने जो लिखा है यहां पर डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, ये क्या है मेरे पास एक एंगल है, और बी ए इक्वल टू बी ए ये भी क्या है, साइड है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बाई साइड एंगल साइड, जब मेरे पास ये तीनों चीजें यहां पर आ गई इक्वल एक दूसरे के सेम शेप में सेम इक्वल आ गई, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या है मेरे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बाय साइड ए साइड, साइड एंगल साइड बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक, तो फर्स्ट वाला तो हमें जो प्रूफ करना था कि यहां पर कॉन्ग्रुएंसी निकालनी थी ए बी डी की और बी ए सी की, इसे हम ए बी डी भी लिख सकते, हमें निकालनी है ए बी डी और बी ए सी। अच्छा, ए बी डी और बी ए सी की निकालनी है। ठीक है, ए बी डी और बी ए सी सेम है वो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, ए बी डी और बी ए सी इसे यहां पर लिख सकते हैं।
साइड एंगल साइड आया, यानी कि हमारा AD इक्वल टू BC, AD BC साइड है दोनों। एंगल कौन सा है, DAB और CBA, एंगल कौन सा है, DAB और CBA, यानी कि DAB और CBA यहाँ पर एंगल है। फिर हमारे पास कौन साइड है, BA, यानी कि हमारे पास दो साइड के बीच में BA कौन सी साइड है हमारे पास, ये वाली, और BA इसमें कौन सी है, ये वाली, ठीक। यानी कि दो साइड के बीच में हमारे पास एंगल है यहाँ पर, और यहाँ भी हमारे पास दो साइड के बीच में क्या है, एंगल है। तो हमारे पास जो बना यहाँ पर दोनों ट्राइंगल ABD और BAC दोनों क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक। अब यहाँ पर अब यहाँ पर मैं जो मेरा पहला वाला था वो तो हमारा हो गया प्रूफ। सेकंड हमारा क्या है, BD इक्वल टू AC। अब मेरे पास कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पर CPCD का यूज यहाँ पर कर सकता हूँ, यानी कि CPCD का मैं यहाँ पर लिखूं अगर बाई CPCD, यानी कि कौन सा, CPCD की फुल फॉर्म क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बाई CPCD में यहाँ पर अगर ABD इस वाले ABD को देखूं, ट्राइंगल ABD, और कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, BAC, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं लूं CPCD का यूज करूं यहाँ पर, मुझे क्या निकालना है, BD इक्वल टू AC। तो BD मेरे पास कहाँ है, यहाँ पर ये वाला, यानी कि लास्ट के दोनों सेकंड और थर्ड कौन सा है, BD। और इस वाले में अगर मैं देखूं तो लास्ट का A और C, यानी कि लास्ट के दोनों सेकंड और थर्ड क्या है, AC है। तो यहाँ पर CPCD से मैं कह सकता हूं कि BD और AC एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, ये मेरे पास सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला है हमारे पास ट्राइंगल ABD इक्वल टू ट्राइंगल BAC। अगर मैं यहाँ पर CPCD का फिर से प्रयोग करूं, यहाँ पर मैं लिखूंगा बाई CPCD, तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं ABD और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BAC, इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं देखूं तो मेरे पास कौन सा है, ABD, ठीक। तो ABD तीनों लाइन से आ रहा है मेरे पास ABD, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ABD मेरे पास होगा ये किसके इक्वल, BAC। तो BAC कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर लाइन से आ रहे हैं, तो एंगल BAC। तो हमारे पास थर्ड वाला भी है, यहाँ पर CPCD से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो हमसे तो तीनों चीजें पूछी थी, यानी कि हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी दिखानी थी, यहाँ पर BD और AC को इक्वल दिखाना था, और हमें यहाँ पर दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना था। हमने वहां पर कॉन्ग्रुएंट भी दिखा दिया, दोनों एंगल्स को भी इक्वल दिखा दिया, और हमने यहाँ पर जो BD इक्वल टू AC साइड है, इन दोनों को भी हमने इक्वल दिखा दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई तो दोस्तों आज शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस या इससे पहले की जो हमारे चैप्टर हमने करा रखे हैं, यानी कि चैप्टर 1 से अब तक की सारी वीडियोस मैंने चैप्टर बाय चैप्टर करा रखी हैं, आपने अगर वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर सारी वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।